हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अचीवर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। आज की क्लास हमारी 16 है। आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको लुकअप, वी लुकअप और एच लुकअप के फंक्शंस के बारे में बताऊंगा कि इन फॉर्मूलेस को, इन फंक्शंस को कैसे आप डाटास के साथ में यूज़ कर सकते हो और क्या इसका प्रोसेस होता है बेसिकली यूज़ करने का। ओके, इससे पहले की क्लासेस के अंदर मैंने आपको सैलरी स्लिप यानी कि पे स्लिप मेंटेन करना सिखाया था कि कैसे वो क्रिएट करना होता है और उसमें डाटा कैसे आपको अदर शीट से यूज़ करना होता है, ताकि आप सिर्फ नेम चेंज करो, जो बाकी का डाटा है वो हमारा ऑटोमेटिकली जो है वहाँ पे अपडेट हो जाए। तो वो प्रोसेस मैंने सभी क्लास 15 के अंदर बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर किया गया है। एक्सेल की प्लेलिस्ट के नाम से आप उसके अंदर जाइए, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और उसमें वीडियो नंबर 15 पे आप देख सकते हैं। अगर आपने पहले की भी वीडियोस नहीं देखी है तो आप वो भी देख सकते हैं टॉपिक, जिससे कि आपका वो कवर हो जाए। ओके, तो चलिए इस क्लास का स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का जो अपडेट है वो मिलता रहे और अपने आप को आप जो है नई नई चीज़ों से अपडेट रख सकें एक्सेल के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला आप यहाँ देख रहे हैं, लुकअप का हमें यूज़ करना है। ये हमारे पास एक डाटा है जिसमें हमने क्या लिखा हुआ है, कस्टमर नेम है, उसने लैपटॉप्स यानी सेल्स की शीट है कि लैपटॉप कितने सेल किए हैं, पीसी है, एसी है, मोबाइल्स हैं और यहाँ पे टोटल सेल है। प्लस हमने यहाँ मैक्सिमम भी निकाला हुआ है, मिनिमम भी निकाला हुआ है और एवरेज भी निकाला हुआ है। अब हमें क्या बोला गया, हमें ये बोला गया है कि यहाँ पे ना हमें दीपक का टोटल सेल निकालना है कि दीपक का टोटल सेल कितना है। ठीक है, तो वो हम लुकअप के थ्रू भी निकाल सकते हैं और वी लुकअप के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो जब दोनों के थ्रू निकाल सकते हैं, दोनों में इसका मतलब कोई डिफरेंस हुआ ही नहीं, नहीं, बट दोनों में डिफरेंस है। एक्चुअली क्या डिफरेंस है, वी लुकअप जो होता है बेसिकली ये वर्टिकली डाटा को फाइंड करता है, लेकिन जो लुकअप है वो वर्टिकली भी फाइंड कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी फाइंड कर सकते हैं। लुकअप में बस एक कह सकते हैं कि एक इशू है, वो ये कि लुकअप तभी काम करता है जब डाटा ना आपका असेंडिंग ऑर्डर में होगा। अगर डाटा आपका मिक्स ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो वहाँ पे लुकअप का जो फंक्शन है वो काम नहीं करेगा। तो लुकअप में एक ये कंडीशन होती है, बट इसके अलावा अगर वी लुकअप या एच लुकअप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है। तो इसको यूज़ करने से पहले मैं इसको डाटा को जो है असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहूँगा। तो उसके लिए आपने सेलेक्ट करना है पूरा डाटा, जहाँ तक भी आपका डाटा है वो सेलेक्ट कीजिए और होम टैब के अंदर यहाँ पे शॉर्टिंग के अंदर आना है, ए टू जेड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, एक्सपेंड द सिलेक्शन लेना है एंड देन शॉर्ट पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में डाटा सारा आ जाएगा। ठीक है, इसका हम जरा नेम अपडेट कर देते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, दीपक का हमें टोटल सेल चाहिए तो क्या करना है, इक्वल्स टू वी लुकअप लिखना, सॉरी, वी लुकअप नहीं, ओनली लुकअप लिखेंगे। लुकअप, फिर आता है लुकअप वैल्यू, नेक्स्ट आता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब आपको किसका निकाल, हम डाटा ढूंढ रहे हैं दीपक का, तो दीपक को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। लुकअप वेक्टर मीन्स आप नेम वाइज डाटा ढूंढ रहे हैं तो आपने यहाँ पे नेम का पूरा सेक्शन सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए आपने करना है क्या है, कंट्रोल शिफ्ट बॉटम एरो, कंट्रोल से बॉटम एरो से पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब वापस से ऊपर जाने के लिए आपने यूज़ करना है कंट्रोल बैक स्पेस। ओके, देन कॉमा। अब नेक्स्ट यहाँ है रिजल्ट वेक्टर। रिजल्ट वेक्टर मतलब हमें इस नेम वाइज हम क्या ढूंढ रहे हैं, टोटल सेल। टोटल सेल यहाँ है तो यहाँ टोटल सेल पूरा सेलेक्ट करना है आपने। तो यहाँ पे सेलेक्ट करके वही सेम कंट्रोल शिफ्ट बॉटम एरो और बैक आने के लिए कंट्रोल बैक स्पेस। ठीक है, ये हो गया एंड देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे जो है दीपक का टोटल सेल ये आ चुका है। ठीक है, आपको चेक करना है, कंफर्म करना है कि इज इट वर्किंग वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। तो दीपक का डाटा देखिए, दीपक ये रहा है यहाँ पे और यहाँ पे दो दीपक है, कोई इशू नहीं है। तो ये फर्स्ट दीपक का यहाँ पे आ रहा है, टोटल सेल का है, इसमें दो हैं दीपक। ठीक है, एक आप हटा दीजिए। तो मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, इस सेक्शन को, एक डाटा मैंने डिलीट कर दिया है। ठीक है, और इसका ऑर्डर जो है ना ये गलत हो गया, इसको भी ठीक कर लीजिए, 1 2 एंड दोनों को सेलेक्ट करके इसको डबल क्लिक कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली सीक्वेंस ऑर्डर ठीक आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या फ़ायदा लुकअप में कि हम नेम चेंज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सपोज अंजलि ले लिया और एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे अंजलि का अपने आप टोटल सेल आ चुका है। ठीक है, आपको क्रॉस चेक करना है, आप यहाँ क्रॉस चेक कर सकते हैं। दिस वन ये रहा, टोटल सेल उसकी कितनी है, 2050। और यहाँ पे डेसिमल्स में एक्चुअली यहाँ वैल्यू नहीं आ रही है बट यहाँ आ रही है, तो डेसिमल नहीं चाहिए तो आप डिक्रीज डेसिमल कर सकते हैं। तो आप सेम देखिएगा यहाँ पे 2050 आ गया। तो ये लुकअप का काम होता है और लुकअप से हम क्या कर सकते हैं, हम सेम शीट पर भी डाटा को यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई हमारे पास एक अलग से शीट है, मैंने कंट्रोल एन करके न्यू पेज ले लिया। अब मुझे यहाँ पे निकालना है
तो यहाँ पे भी हम जो है इसके थ्रू बेसिकली ला सकते हैं। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट रहेगा लगाने का। फिर नेक्स्ट आता है वी लुकअप। अब वी लुकअप में क्या होता है कि ये वर्टिकली फाइंड करेगा। ठीक है, अब यहाँ भी मुझे क्या करना है, दीपक का टोटल सेल निकालना है। तो फॉर्मूला कैसे रहेगा, इक्वल्स टू वी लुकअप लिखना है, फिर ब्रैकेट ऑन लुकअप वैल्यू। तो हम दीपक का डाटा ढूंढ रहे हैं तो दीपक को सेलेक्ट करना है, रैप कॉमा टेबल एरे में यहाँ पे आपने क्या करना है, पूरा टेबल सेलेक्ट करना है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है, सीरियल नंबर आपको नहीं लेना है यहाँ पे, बिकॉज हमें जहाँ से ढूंढना होता है हमें वहाँ से चीज़ों को सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ से पूरा डाटा आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, कॉमा फिर आता है कॉल इंडेक्स नंबर। यानी इंडेक्स नंबर का मतलब होता है कि आपको क्या चीज़ वहाँ पे फाइंड करनी है, किसका डाटा आपको वहाँ निकालना है, तो उसका इंडेक्स नंबर एंटर करना होता है। तो मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, टोटल सेल निकालना है। तो टोटल सेल कहाँ है, यहाँ पे है। तो ऐसा नहीं कि आपको जी लिखना है वहाँ पे, G5 लिखना है, नहीं, आपने जहाँ से सिलेक्शन किया वहाँ से काउंट करना है। तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया 1 2 3 4 5 6, तो आपको कॉलम्स काउंट करने हैं और जिस कॉलम का आपको आउटपुट चाहिए वहाँ पे उसका इंडेक्स नंबर डाल देना। जैसे मैंने यहाँ से काउंट किया 1 2 3 4 5 6, तो उसका इंडेक्स नंबर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यहाँ पे हमें कॉल इंडेक्स नंबर डालना है 6, फिर कॉमा डालना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है रेंज लुकअप। तो रेंज लुकअप का मतलब है कि आपको किस टाइप का डाटा चाहिए, आपको अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो हमें तो सेम वैल्यू चाहिए, तो हम क्या ले लेंगे, एग्जैक्ट मैच। आप इस पर डबल क्लिक भी कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे जो है ज़ीरो भी यूज़ कर सकते हैं। देन ब्रैकेट क्लोज और फिर जस्ट एंटर करेंगे तो ये इस तरीके से आपका डाटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया वी लुकअप। अब इसमें भी सेम फ़ायदा रहता है कि अगर आप किसी और का नाम यहाँ डालते हैं और फिर एंटर करते हैं तो उसका डाटा खुद ब खुद यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ है कि हमें मान लो टोटल सेल नहीं चाहिए, इस बार मुझे क्या करना है, मुझे मोबाइल की सेल निकालने की, मोबाइल कितने सेल किए हैं उसने। तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आप चेंज कर लो, मोबाइल ले लिया, ठीक है। अब इसमें आपको इंडेक्स नंबर चेंज करना होगा। अब इसमें इंडेक्स नंबर क्या है, अभी 6 है, ठीक है। हमें चाहिए मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर एक पहले हो गया, यानी काउंट कर दे तो 1 2 3 4 5, तो इंडेक्स नंबर मोबाइल का हो गया 5। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर जो हमने 6 लिखा हुआ इंडेक्स नंबर उसको चेंज करके आप 5 कर दो। और जैसे ही एंटर करेंगे तो अभी कमल का मोबाइल का सेल आ गया है। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कमल का डाटा जो है बेसिकली, वेयर इज़ इट, ये रहा, और यहाँ पे इसका मोबाइल नंबर 256 है, राइट। तो इस तरीके से जो है वी लुकअप्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी यूज़फुल फॉर्मूला है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, और इसमें ये फ़ायदा है कि आप इसको जो है अदर शीट पर भी यूज़ कर, आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पे लाइक कमल का डाटा निकालना है तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या, मुझे यहाँ पे कमल का जो है मैक्सिमम सेल चाहिए कि कमल की मैक्सिमम सेल कितनी है, उसने हाईएस्ट सेल क्या किया है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इक्वल्स टू वी लुकअप। अब लुकअप वैल्यू में हम कमल का डाटा ढूंढ रहे हैं, कोमा। अब नेक्स्ट यहाँ मांग रहे हैं टेबल एरे। तो टेबल एरे के लिए आपको उस शीट पे जाना है जिस शीट पे आपका डाटा है और पूरा सेलेक्ट कर लेना है। सीरियल नंबर को स्किप करके ध्यान रखना है, सीरियल नंबर नहीं लेना है। अब वापस से आपको बैक नहीं जाना, यहीं पे आपको फॉर्मूला पुटअप करना है। कॉमा करेंगे, कॉल इंडेक्स नंबर, मुझे यहाँ पे मैक्सिमम चाहिए। तो मैक्सिमम का इंडेक्स नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 डाल दीजिए, कॉमा 0, 0 मतलब एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज। अब जैसे ही एंटर करेंगे डाटा वहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कमल का यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है। हमें किसी और का निकालना, मुझे यहाँ पे पूजा का निकालना है, ठीक है। अब पूजा उसमें नहीं है तो इसलिए नहीं आया, मुझे दीपक का निकालना है, यहाँ दीपक लिख देंगे तो दीपक का डाटा आ जाएगा। तो ये इसका एक फ़ायदा रहेगा वी लुकअप का, ओके। चलिए नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास एच लुकअप। अब एच लुकअप सेम वी लुकअप की तरह है, बस फ़र्क इतना है कि ये हॉरिजॉन्टल डाटा को फाइंड करता है, हॉरिजॉन्टल डाटा को पिकअप करता है। वी लुकअप जो होता है वो वर्टिकली डाटा को पिकअप करता है, ठीक है। जैसे एच यानी हॉरिजॉन्टल, वी यानी कि वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके से 1 2 3, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। या आप ऐसे समझ सकते हैं, आपको इजी रहे, रो वाइज जो होता है उसको रो हॉरिजॉन्टल कहते हैं, और ए बी सी डी जो होता है ये कॉलम होता है। तो एच लुकअप जो होगा वो हॉरिजॉन्टल वाइज डाटा को पिकअप करेगा, फाइंड करेगा, ठीक है। जैसे मेरे पास एक डाटा है जिसमें मेरे पास प्रोडक्ट इस तरीके से लिखे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसके कंपनी नेम, प्रोडक्ट्स वगैरह लिखे हुए हैं। अब मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे निकालना है डेल कंपनी का टोटल यूनिट निकालना है कि भैया डेल कंपनी का टोटल यूनिट कितना है, ठीक है। तो डेल ये रहा, टोटल यूनिट ये रहा। अभी तो आपके पास डाटा कम है तो आप देख करके लिख सकते हैं, बट अगर आपके पास काफ़ी सारा डाटा होगा तो वहाँ पे आपको फाइंड करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसके लिए आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखिए।
इक्वल्स टू यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं एच लुकअप। लुकअप वैल्यू में हमें डेल का डाटा हम ढूंढ रहे हैं, कॉमा, फिर टेबल एरे में सेम वही आप यहाँ से डाटा होल सेलेक्ट कर लेंगे। अगर इससे पहले सीरियल नंबर का सेक्शन होता या कोई वेंडर नेम होता तो वो आप सेलेक्ट नहीं करना था उसको, ठीक है। ध्यान रखना जहाँ से हमें फाइंड कर, मुझे से मैं प्रोडक्ट वाइज यानी कंपनी नेम वाइज फाइंड कर रहा हूँ, तो कंपनी नेम से सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद एंड जहाँ तक डाटा है वहाँ तक सेलेक्ट करना है, कॉमा। अब इसमें मांग रहा है रो इंडेक्स नंबर, जबकि वी लुकअप में था कॉल इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो रो इंडेक्स मतलब रो नंबर डालना है। मुझे क्या निकालना है, टोटल यूनिट निकालना है। तो टोटल यूनिट आपका ये है, तो आपने यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमें यहाँ लिख देना 5। अब अगर आपको याद होगा जब हम वी लुकअप लगाते थे तो उसमें हम क्या करते थे, हम ऐसे काउंट करते 1 2 3 4, हम ये कॉलम नंबर डालते थे, जबकि यहाँ पे हमें ऐसे रो नंबर एंटर करना है, ठीक है, कॉमा। फिर नेक्स्ट आता है रेंज लुकअप, तो वो हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो 0 ब्रैकेट क्लोज और फिर जस्ट एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेल का टोटल यूनिट जो है आ गया। आपको एग्जैक्ट चेक करना है तो डेल का ये रहा। अब मुझे यहाँ पे एक फ़ायदा है कि मुझे किसी और प्रोडक्ट का निकालना है, मैंने यहाँ पे AOC लिख दिया, तो अब क्या होगा, AOC का टोटल यूनिट यहाँ पे आ चुका है। तो ये है फ़ायदा एच लुकअप का। तो सिंपल सा कंसेप्ट है हॉरिजॉन्टल डाटा को पिकअप करने के लिए। ये आप सेम शीट पर भी यूज़ कर सकते हैं, या आपको अदर शीट पर निकालना है तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में यानी लुकअप, एच लुकअप, वी लुकअप में कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में भी आप फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। सो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।